आखिरकार ताइवान ने अपना ली है एक ऐसी रणनीति जिस रणनीति के बाद चीन उस पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। क्या है ये शाही रणनीति? पर फिर भी अगर युद्ध होता है तो भारत कैसे रोक सकता है इस पूरे युद्ध को, और भारत बचा सकता है 738 अरब डॉलर। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त बात करें ताइवान की, तो यहाँ पर पूरा टेंशन वाला माहौल बन चुका है। हमने आपको अपनी वीडियो में दिखाया था कि किस तरीके से ताइवान को घेर कर चीन यहाँ पर युद्धाभ्यास कर रहा है। पहले जो चीन युद्धाभ्यास करता था वो युद्धाभ्यास ताइवान की जो लाइन है उस लाइन से दूर होती थी, मतलब कि करीब यहाँ के आसपास होता था युद्धाभ्यास। पर अब चीन ने उस लाइन को क्रॉस करके बिल्कुल ताइवान के पास आकर युद्धाभ्यास करना शुरू कर दिया है, और इस युद्धाभ्यास का सीधा मतलब है कि जब चाहे तब ताइवान पे हमला कर देगा चीन। अब परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि ताइवान को अपना बचाव करना है, और ताइवान एक छोटा सा देश है जबकि चीन एक काफी बड़ा देश है। पर ताइवान ने जो रणनीति अपनाई है उस रणनीति के आगे चीन अब बेबस होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ताइवान ने जो रणनीति अपनाई है उस रणनीति को कहते हैं शाही रणनीति, और इस शाही रणनीति के तहत ताइवान अपने आप को बचा रहा है। अब ताइवान एक डील कर रहा है चीन के साथ। चीन के साथ ये डील कर रहा है कि ठीक है, तुम हम पे कब्जा करना चाहते हो, तुम हम पे कब्जा कर लो, लेकिन इस कब्जे के बदले में हम तुम्हारे सैनिकों को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, तुम्हारी इकोनॉमी को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। ये पता है ताइवान को कि ताइवान छोटा सा देश है, सेना के मामले में, हथियारों के मामले में चीन ज्यादा बड़ा है, तो कल को ताइवान को हथिया लेगा। लेकिन ताइवान ने अब ये डील रख दी है, ठीक है, अगर तुम मुझे हथियाना चाहते हो तो तुम कुर्बानी देने को तैयार हो जाओ अपनी सेना की। फिर आप सोचेंगे कि ठीक है, ताइवान भी तो इसमें जाएगा, लेकिन नहीं, ताइवान ने अपने लिए बचाव रखा है कि ठीक है, हम नुकसान तुम्हारा इतना कर देंगे कि तुम 30 से 40 साल पीछे चले जाओगे। इसके लिए ताइवान ने क्या किया है, शाही एक जानवर होता है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये जानवर एक ऐसा जानवर है जिसको तीर में कांटे होते हैं, और जब शेर इसे खाने जाता है तो ये कांटे कांटे छोड़ भी सकता है शेर के ऊपर, और शेर जब इसको छूता है तो उसके कई जगह पे लग जाता है ये कांटे। तो ज्यादातर शाही को छोड़कर शेर निकल जाता है, लेकिन अगर शेर बहुत भूखा है तो फिर वो शाही पर हमला तो करता है, और इस हमले के क्रम में शाही के जो कांटे होते हैं ये कांटे जाकर चुभ जाते हैं कई जगह पे शेर के। अब खा तो लेता है, खाने के बाद भी शेर मर जाता है और उसकी मौत बहुत दर्दनाक होती है। इसमें शेर बच नहीं पाता है। ताइवान कुछ वैसी ही नीति अपना रहा है, लेकिन इस छोटे से देश ताइवान को लेकर कहा जा रहा है कि ताइवान आखिर ऐसा कर क्या सकता है जिससे कि इसकी मौत न हो और ये बच जाए। तो यहाँ पर ताइवान ने 2 चीजें अपनानी शुरू कर दी है। ताइवान ने एक ऐसे जहाज को बनाया है जो जहाज जब यहाँ से गुजर रहा है तो लाखों की संख्या में माइंस बिछा रहा है पानी में, और ऐसा नहीं है कि इन माइंस के विषय में चीन को पता नहीं है। चीन के लिए ये खुला ऑफर है कि तुम्हारे सैनिक अगर यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो उन्हें मिलेंगे सी माइंस, और सी माइंस से इनके पूरे जहाजों का, फ्रिगेटों का धज्जियां उड़ जाएगा। इसके बावजूद भी अगर इस सी माइन को क्रॉस करते हुए पहुंच जाता है यहाँ पर ताइवान की जमीन पर, तो यहाँ लाखों की संख्या में ताइवान ने बिछा कर रखे हैं माइंस, यानी यहाँ पर भी ब्लास्ट होंगे। अब इसके अलावे यहाँ से तो टैंक भी भेज सकता है, बाकी चीजें भी भेज सकता है। मान लो फिर भी पहुंच गए तो ताइवान के पास क्या है, तो ताइवान के पास अब पहुंच चुकी है स्टिंगर मिसाइलें जो मेन पेड होते हैं, मतलब कंधे पे रखकर इसे छोड़ना है, जिसका इस्तेमाल ताइवान करेगा। अब जहां तक चीन के पास ऑप्शन बच जाता है तो वो ऑप्शन बनता है मिसाइलों का सीधा सीधा अटैक। अब आप सोचेंगे ठीक है, चीन यहाँ सीधे सीधे मिसाइलों का अटैक कर देगा,
करेगा और मिसाइलों का अटैक करके ताइवान को मारेगा। तो यहाँ चीन के लिए और भी बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों बड़ी प्रॉब्लम है? कि ठीक है, चीन के पास इतनी बड़ी मिसाइलें हैं जो पूरे यूरोप को और पूरी दुनिया को टारगेट कर ले, लेकिन ताइवान के पास भी ऐसी मिसाइलें हैं जो खास तौर पर चीन के इस पूरे हिस्से को टारगेट करेंगी, यानी यहाँ से ये बरपाना शुरू कर देंगी मिसाइलों को। अब इस हिस्से में जो मैंने पहले भी कहा है, चीन का सबसे बड़ा औद्योगिक हिस्सा है ये हिस्सा गया मतलब चीन पूरी तरीके से तबाह हुआ। अब चीन इस गलती को नहीं करेगा। अगर ताइवान पर वो हमला करता है तो ताइवान भी तो पलट कर करेगा। अब यहाँ पर रह गई बात अमेरिका की कि क्या अमेरिका यहाँ पर आएगा? तो यहाँ पे अमेरिका आएगा। अमेरिका यहाँ पे युद्ध लड़ने पहुँचेगा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर ताइवान जो है ये सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सबसे बड़ा खिलाड़ी है। दुनिया का 50% से ज्यादा सेमीकंडक्टर ताइवान ही देता है और ताइवान को खोने का मतलब है, यानी ताइवान अगर चीन के हत्थे चढ़ गया तो फिर ये सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री हो जाएगी महंगी, और सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री को महंगी करके चाइना जैसे चाहेगा वैसे इस पूरे गेम को दुनिया के साथ खेलेगा। क्योंकि अभी हर चीज है, लगभग सब में चिप की जरूरत होती है, सेमीकंडक्टर की जरूरत होती है, और ताइवान अभी उसका प्रमुख दाता है। अब जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो भारत के पास है ताकत, भारत इस युद्ध को रोक सकता है और भारत को ये युद्ध अपने फायदे के लिए भी रोकने की जरूरत है। अब अभी क्या हुआ है, चीन इस स्थिति को समझता है कि हमने ताइवान पर अगर हमला किया तो भारत हम पर हमला कर सकता है, और भारत को क्या कर रहा है, भारत क्या नहीं कर रहा है, इसको अगर हमें काउंटर करना है तो उसने यहाँ पर भेज दिया सर्विलांस जहाज को। अब ये सर्विलांस जहाज क्या करेगा, यहाँ बैठे बैठे देखेगा कि भारत क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इस सर्विलांस जहाज के भेजने का मकसद ये है कि कहीं भारत इस मलक्का स्ट्रेट को बंद करने की तो नहीं सोच रहा है, क्योंकि अभी हम इधर फंसे हुए हैं। भारत अगर ऐसा करता है तो आप समझ लीजिए एक दिन में $500 मिलियन का नुकसान होगा चीन को, और ये कभी बर्दाश्त नहीं करना चाह रहा है चीन। अब भारत के पास मौका क्या है, भारत इस हर जगह पे तैनात कर दे, यहाँ पे युद्धाभ्यास शुरू कर दे, अपने इस इलाके पे युद्धाभ्यास शुरू कर दे। यहाँ पर जैसे युद्धाभ्यास शुरू होगा ये रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ युद्धाभ्यास करना शुरू कर दे, यहाँ पाकिस्तान के बॉर्डर पे युद्धाभ्यास करना शुरू कर दे। भारत जैसे ही ये सब कुछ करेगा वैसे ही भारत एक दबाव बना देगा चीन के ऊपर। दो तरफा जब दबाव बनेगा चीन के ऊपर, एक तरफ इधर से एक तरफ इधर से, तो चीन ताइवान के ऊपर हमला नहीं करेगा। और ताइवान के ऊपर जब चीन हमला नहीं करेगा तो इससे हमें क्या फायदा है। जैसे तिब्बत हथिया लिया जब चीन ने, उसके बाद उसने भारत के इलाके पर बोलना शुरू कर दिया। ताइवान एक बड़ी टेंशन है चीन के लिए, ये भी जब हथिया लेगा, ये जब खत्म हो जाएगी टेंशन, तो फिर चीन खुला सांड बनकर भारत की तरफ आगे बढ़ेगा। यही वजह है कि ये मौका बहुत अच्छा मौका है, भारत को इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।